जब शहरयार शिकार से लौटा तो शाहजमां ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत किया। शाहजमां राजा के पूछने पर प्रसन्नतापूर्वक प्रत्येक बात का उत्तर देता था। शहरयार ने सोचा था कि लौटते समय भी वह शाहजमां को दुख और शोक में डूबा हुआ पाएगा, किंतु इसके विपरीत उसे प्रसन्न और संतुष्ट देखकर बोला, हे भाई, मैं ईश्वर का आभारी हूं कि मैंने तुम्हें इतने कम समय में प्रसन्न और स्वस्थ देखा। अब मैं तुमसे एक बात पूछने की शपथ लेता हूं, वह बात तुम मुझे अवश्य बताना। शाहजमां ने कहा, तुम जो भी पूछोगे मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। शहरयार ने कहा, जब तुम अपनी राजधानी से यहां आए थे तो मैंने तुम्हें दुख के सागर में डूबा हुआ देखा था। मैंने तुम्हें प्रसन्न करने के अनेक उपाय किए, तरह तरह के खेल और मनोरंजन का प्रबंध किया, किंतु तुम्हारी स्थिति वैसी ही रही। मैंने बहुत सोचा कि इस दुख का क्या कारण हो सकता है, पर मुझे इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं सूझा कि आप अपनी पत्नी के वियोग के कारण दुखी हैं और राज्य प्रशासन के लिए चिंतित हैं। पर अब क्या हुआ कि आपका दुख और चिंता दूर हो गई। यह सुनकर शाहजमां चुप रहा, पर जब शहरयार ने बार बार वही प्रश्न किया तो उसने कहा, आप मेरे स्वामी हैं, मुझसे बड़े हैं, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि यह बड़ी बेशर्मी की बात है। शहरयार ने कहा कि जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। शाहजमां लाचार हो गया और उसने अपनी पत्नी के कुकृत्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और कहा कि इसी कारण मैं दुखी था। शहरयार ने कहा, भाई, तुमने मुझे यह बड़ी आश्चर्यजनक असंभव बात बताई। ऐसी व्यभिचारिणी को उसके प्रेमी सहित मारकर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इस विषय में तुम्हें कोई अन्याय नहीं कह सकता। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो एक स्त्री को मारकर संतुष्ट न होता, 1000 स्त्रियों को मार डालता। बताओ, मेरे बाहर जाने के बाद यह दुख कैसे दूर हुआ?